आपकी नज़रें हैं कहाँ, आपकी आर्टिस्ट है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले क्राफ्ट आइटम में पेंटिंग पैलेट का ज़िक्र किया था और वो मेरी अभी तक नहीं मिली। तो यार मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना हम एक पेंटिंग पैलेट को क्रिएट करें। वैसे भी जो थोड़ी सी रिच दिखने वाली होती है ना, वो वाली तो थोड़ी महंगी ही आती है यार। तो मैंने सोचा कि अभी वो तो ख़रीदने की हिम्मत नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना उसे खुद से ही क्रिएट किया जाए। अब वैसे तो इसमें थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, बट कोई बात नहीं, हम आर्टिस्ट को मेहनत से डरना नहीं चाहिए। अब कितनी मेहनत लगेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। बिना टाइम गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको अपने घर में पड़े किसी भी कबाड़ से ना ऐसा कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है। वैसे तो यार कार्डबोर्ड ना बहुत काम के आते हैं सच में, और मेरी वीडियोस में आपको आगे पता ही चलता रहेगा कि कार्डबोर्ड से ना हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। ये थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैं इसके साथ एक और ले रही हूँ। तो मैं इसमें उसकी 2 या 3 लेयरिंग करूँगी, तो जिसके कारण में थोड़ा सा मोटा दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लंबा सा बॉक्स ले लिया, जिसमें से हमारे पैलेट के 2 प्लेट्स या कह सकते हैं कि 2 सेम पैलेट निकल आएंगे, जिससे हम एक मोटी पैलेट क्रिएट कर सकेंगे। और अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड है तो फिर आपको इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही कार्डबोर्ड या 2 कार्डबोर्ड को चिपका के मोटा पैलेट क्रिएट कर सकते हो। तो उसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये मेजरमेंट देख रही हूँ कि एक मेरा जो छोटा वाला पैलेट है वो इन लंबे बॉक्स के ऊपर कैसे ही सेट हो पाएगा, कैसे उसमें से 2 प्लेटें निकल जाएं आसानी से और वो कटे भी ना एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़े से इसमें कट है तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और आपको जितनी अगर बड़ी छोटी करनी है ना, तो यार आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मेजरमेंट देख लेना। मैं यहाँ पे अपने पेंसिल नामक यंत्र का यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मैं यहाँ पे एक सी टाइप सर्कल या सी कह सकते हैं, सी अल्फ़ाबेट ही बना रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका परफेक्शन नहीं बन पाएगा तो फिर आप इसमें राउंडर का भी हाफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए राउंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई बड़ी सी प्लेट व्लेट जिसका भी। तो हमें हाफ आधा मून चाहिए उसके हिसाब से। और फिर यहाँ से जैसा भी हमने देखा है कि कट आता है, आपने वो वाला देखा होगा ना पैलेट जो अमीरों वाला रहता है यार, उसमें अंगूठा घुसा देते हैं। हाँ वही वाला। तो उसी को मैं बनाने जा रही हूँ। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर ली है। बाकी आप ये चाहो तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आप पहले हाफ मून बना लो, फिर इधर का छोटा सी बना के उन दोनों को जॉइंट कर लो, तो ऐसे बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद आप इसके अंदर भी वो हमें जहाँ पे थंब डाल के पकड़ना होता है उसे, तो वो कट भी हम बना लेंगे। यहाँ पे हमने इस जो पैलेट का डिज़ाइन है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। ये पेंसिल नामक यंत्र को रख के दूसरा यंत्र निकाल लिया है, जो कि है कटर। जी हाँ, कटर, थर्माकोल कटर। ये आपके पास जो वाला भी हो, मेरे पास यही वाला था तो मैं इसी से कट कर रही हूँ। बाकी आप सिज़र से भी कट करना चाहो कट कर सकते हो, लेकिन ये कि कटर से थोड़ा परफेक्शन अच्छा आता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यार कि जब आप ना थर्माकोल कटर का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है ना, और थोड़ी सी भी लापरवाही ना आपको हर्ट या इंजरी दे सकती है। तो आप अगर छोटे हैं तो आप अपने बड़ों का सहारा ज़रूर लें, उनसे हेल्प लेके आप या तो उन्हें बोल सकते हैं कि वो आपको कट करके दे दे सिज़र से। तो सिज़र से भी, क्योंकि देखिए पतला कार्डबोर्ड है तो सिज़र से भी कट जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी अगर आप अच्छे हैं, आपको नॉलेज है, आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं कटर का, तो फिर आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन तो बस इसे कटना चाहिए, चाहे जिस भी यंत्र, कोई भी उपकरण, कोई भी हो, बस कटने से मतलब है। और आपको ये ना बहुत ही धीरे धीरे करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना यार, बिल्कुल भी नहीं। आराम से करिएगा, आपका टाइम है, जब तक चाहो उतना टाइम लो। मैंने भी इसीलिए बहुत धीमे धीमे इसे किया था, ताकि एक बार कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो वही वाली बात है। इसलिए मैं इसे बहुत ही केयरफुली और धीमे धीमे कर रही हूँ कि कोई भी गुंजाइश ना हो किसी भी तरह की। एक तो मुझे ऑलरेडी कटर यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मेरे साथ भी ये हो ही जाता है कि मेरा हाथ कट जाता है, कभी कुछ ऐसे छोटी मोटी इंजरी आ जाती है, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम देती है। तो इसलिए आप इसे ध्यान से कट करें। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ।
पैलेट का एक भाग कट चुका है। अब मैं इसे देख के मेजरमेंट कर रही हूँ कि यार 2 और पैलेट इसमें कैसे आएंगे। इसे चिपकाना है। चिपकाने के लिए मेरे पास 2 टाइप के फेविकोल है, एक एसएच है और एक नॉर्मल फेविकोल जो जनरली यूज़ करते हैं। तो एसएच और जो नॉर्मल फेविकोल होता है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो एसएच होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और नॉर्मल जो फेविकोल होता है वो थोड़ा सा लिक्विडिफाई टेक्सचर उसका ज़्यादा होता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये रहता है जो नॉर्मल फेविकोल रहता है उसको फैलाना आसान रहता है और इसको चिपकाने के बाद मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दूंगी। आयरन वाला प्रेस नहीं यार, नॉर्मली हाथ से दबाना, प्रेस कर दूंगी और इसे खूब पिटूंगी ताकि ये जल्दी से चिपक जाए। इसे खूब कुटाई कर दो, जितनी गुस्सा है ना उतनी कुटाई कर दो। चिपकाने के बाद थोड़ा सा टाइम दो ताकि ये सूख जाए, फिर इसे कट करके दूसरे में पेस्ट करना है। ये प्रोसेस एक तरह से आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, सेम यही। पैलेट कट जाने के बाद भी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। कट करना है, चिपकाना है, फिर कट करना है, फिर इसकी भी अच्छे से कुटाई कर देनी है। ये भी कट करके निकाल लेना है हमें, जैसे हमने पिछले वाले पैलेट को निकाल लिया था। हमने यहाँ अपनी पैलेट को कट करके अलग कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसमें अप्लाई करने जाऊँगी होममेड क्ले जो मैंने घर पे बनाया वॉल पुट्टी से ही। तो ये मैंने बना के पहले से ही रख लिया था और इसमें टिश्यू बढ़ाया था गीला करके, बट यार इतनी गर्मी है ना कि फ़ैन चल रहा था तो ये ड्राई हो गया। तो अभी इसे मुझे फिर सॉफ़्ट करना पड़ेगा। सॉफ़्ट करने के लिए मैं इसे फिर से आटे जैसा गूँधूँगी जितना, क्योंकि क्ले में ना वो क्रैक्स आ जाते हैं ना तो फिर वो अच्छा टेक्सचर नहीं देता है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और 1-2 बार हाथ से गूँथ लेती हूँ जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने क्ले को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। मेरे पास बेलन तो नहीं था तो इसलिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया, बट यार ये तो बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने कहा कि हाथ से ही रोटी बनाते हैं ना वैसे ट्राई करके देखती हूँ, तो वो भी नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि इसे अपने पेंसिल बॉक्स से ही बेलन का यूज़ करके बेल लेती हूँ, बट ये भी काम नहीं कर रहा था कुछ ख़ास, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा प्रेशर लग नहीं रहा था और रोटी मेरी बन नहीं पा रही थी। और अभी कोई ख़राब बेलन भी नहीं मिला मुझे कि मैं उसका यूज़ करूँ। फिर जैसे तैसे करके मैंने इसकी रोटी बनाई ही। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये रोटी बहुत बड़ी बनी नहीं, इस वजह से इस पैलेट के लिए ये पर्याप्त नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो ये ट्रिक तो काम नहीं करने वाली है। तो फिर इसमें मैंने इसे यहीं छोड़ के क्या किया, इसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर इसमें पानी ऐड करके इसे फिर से पेस्ट जैसे क्रिएट कर लिया। अब बेस में मैं थोड़ा फेविकोल लगाने जा रही हूँ जिससे कि ये क्ले जो है वो अच्छे से चिपक जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बिना पानी के तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है और इसमें सच में यार बहुत ज़्यादा मशक्क़त लग रही है। अगर वो क्ले मेरी सही साइज़ की बन गई होती तो फिर इतनी मशक्क़त मुझे नहीं करनी पड़ती, बट नहीं बनी है तो इसलिए मुझे अब ये पेस्ट जैसा टेक्सचर क्रिएट करके और फिर इसे अप्लाई करना पड़ रहा है। तो आप अगर पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो पहले ही उसे बाउल में थोड़ा सा
क्रीमी टेक्सचर रखें, जिससे वो स्मूथली ही आपके जो भी आप कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे उसमें अच्छे से फैल जाए। और अगर आप क्ले बना के यूज़ करने चाहते हैं डो जैसा, तो ना आप थोड़ा ज़्यादा ही डो बना के रखिएगा और अच्छे से उसको बेल के पतली लेयर क्रिएट करके उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आसान है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरी तो छोटी सी गलती हो गई थी, इस वजह से मुझे ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ रहा है। बीच बीच में पानी का भी उपयोग करते रहेंगे आप, जिससे कि ऊपर का जो सरफेस है वो स्मूथ इजीली हो जाएगा। इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे रोल ऑन लिया, क्योंकि इसका जो टॉप है वो सर्कल बनाने के लिए अच्छा है। आपके पास कोई भी बाउल हो छोटा सा, या फिर कुछ भी ऐसा कैप किसी भी चीज़ का जो ऐसा टेक्सचर दे सके, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में हाथों से भी मैंने थोड़ी फाइनिंग कर दी है। आपको भी अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा अनइवन है तो आप कर सकते हैं। प्लेट जब तक ड्राई हो रही है तब तक मैंने यहाँ पे एयर ड्राई क्ले ले लिया है। इससे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जैसे कि ब्रशेस और मिक्सिंग प्लेट और 2-3 कलर्स, वैक्स क्रेयॉन्स और ऐसे ही उनके टाइप्स में बना के प्लेट को डेकोरेट करने के लिए छोटी छोटी क्रिएट कर रही हूँ। ये छोटी सी प्लेट तो क्रिएट हो जाइए। इसके बाद मैं वैक्स क्रेयॉन बना रही हूँ। एकदम परफेक्ट तो नहीं यार, सच बताऊँ तो मैंने पहली बार ही ये एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है और एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इससे मुझे ये सब चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो इतना ज़्यादा परफेक्शन तो नहीं है, बट फिर भी अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। इस कलर बनने के बाद मैंने ऑयल कलर यहाँ पे बना रही हूँ, उसकी ट्यूब पता नहीं कैसे बन रही है ये भी। ये मेरे सारे इक्विपमेंट्स रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमें रेतमार कागज़ लेना है या सैंड पेपर जिसे बोलते हैं। उससे हमें हमारी जो मिक्सिंग प्लेट है उसकी घिसाई करनी है परफेक्शन देने के लिए। हमारी प्लेट अच्छे से परफेक्ट बन गई है, बट देख सकते हैं आप कहीं कहीं क्रैक आया और वो कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से हुआ,
क्योंकि मैंने पहले क्ले बनाया और फिर उसके बाद उसे पेस्ट बनाया। इसके बाद में मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ले रही हूँ इसकी बाउंड्रीज पे करने के लिए, थोड़ा सा इसको रिच लुक देने के लिए। और ये होने के बाद मैंने जो छोटे छोटे कलर्स बनाए थे उन्हें मैं इस पेपर पे रख के देख रही थी कहाँ पे अच्छा लगेगा, और फिर उसके बाद मैं इसे फेविकोल लगा के फिक्स कर दूँगी। ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट स्टेप जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वार्निश अप्लाई करना, वो करने जा रहे हैं। मेरे पास अभी यही वाला वार्निश है वुड वाला, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने एक आर्ट वर्क में यूज़ किया था, तो इसका रिज़ल्ट ये रहता है कि आप एकदम पानी में भी डुबो के निकाल दोगे ना उस आर्ट वर्क को, तो कुछ भी नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो हमारी मिक्सिंग प्लेट है उसका, क्योंकि हम उसमें कलर यूज़ करते हैं तो कलर में पानी और कलर रहता है, तो उसे हम अच्छे से धुल सकें, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। बाकी आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वार्निश जो भी आता है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा वर्क करता है। ये मैं देखो अपने पुराने ब्रश से यूज़ कर रही हूँ। इस ब्रश की हालत कैसी हो गई थी इसी वार्निश की वजह से, पता नहीं मैं बार बार प्राइमर क्यों बोल रही हूँ यार। तो ये ब्रश से तो अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर सॉफ्ट टॉवल वाला होता है वो वाला यूज़ कर रही हूँ, उससे अप्लाई कर रही हूँ। बट यार ये क्या हो रहा है, ये तो ब्राउन कलर का दिख रहा है। ओहो, एक्चुअली मेरे से ना यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ये वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो वार्निश है ये वुडी कलर का होता है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आर्ट वर्क बनाया था ना वो ब्राउनी कलर का था, तो उसमें मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअल में इसका कलर ब्राउनी है या ट्रांसपेरेंट है। बट इसमें मैं वीडियो पे ध्यान दे रही थी तो इसमें मेरा ज़्यादा ध्यान गया ही नहीं, और जब मैंने इसे पूरा कर दिया तब मैंने देखा कि यार ये तो ब्राउन कलर का ही हो गया। तो इस वजह से फिर भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है ड्राई होने के बाद थोड़ा सा इसका जो ब्राउनिश कलर है वो लाइट हो जाए, इस वजह से फिर मैंने कहा कि यार अब तो कर ही देते हैं, जब हो चुका है तो कुछ नहीं कर सकते। हमें इसके सूखने तक का वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये बेकार ही हो चुका है, अभी देखते हैं क्या होता है, सूखने के बाद अच्छा होता है या बेकार। इंतज़ार की घड़ी तो ख़त्म हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये पैलेट अच्छा नहीं हो पाया यार, ड्राई होने के बाद भी ज़्यादा बुरा लग रहा था यार, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। स्टार्टिंग से इतनी मेहनत करके बनाया और लास्ट में एट द एंड रिज़ल्ट बेकार हो गया। बट फिर भी मैंने अपने मन को एक यही दिलासा दी कि यार ठीक है, इसमें बस हमें पेंटिंग कलर्स का ही यूज़ करना है। अगर ये होता कि मुझे कहीं पे इसको डिस्प्ले करना होता है या लगाना होता तो फिर शायद मैं इसे सही करती। बाकी इसे सही अभी भी किया जा सकता है, इस पर वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करके हम फिर वार्निश कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट फिर मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, अब जब हो गया तो हो गया। बाकी अगर आप इससे सीख मिल गई होगी कि आपको वाइट कलर में जो वुडी वाला वार्निश है वो कभी भी यूज़ नहीं करना, या कोई भी लाइट कलर में। अगर डार्क कलर है तो उसमें आप बेशक यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसका टेक्सचर ना बहुत ही ये जो ग्लॉसी लुक होता है ना ये उसी से आता है। और इसमें सबसे बड़ी ना प्रॉफिट यही होता है कि आप इसको पानी में भी डाल दोगे ना कुछ भी ख़राब नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा रहता है। इसी वजह से मैंने इसे यूज़ किया है। बट अब हो गया मेरे साथ, तो ये गलती हो गई तो हो गई। इसे पैलेट का यूज़ करके एक छोटी सी पेंटिंग आपको डेमो दिखाना चाहती हूँ कि ये पैलेट हमारी सक्सेसफुली बनी या नहीं। लुक वाइज तो ये ख़राब हो ही चुकी है, बट काम कर रही है कि नहीं ये देखते हैं। तो मेरी पेंटिंग को जज मच करना है यार, बहुत समय बाद बना रही हूँ तो।
बार यूज़ करने में तो ये सही रही। अब वॉश करने की बात है तो यार मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई है नहीं अवेलेबल, इस वजह से मैं आपको इसको टिशू गीला करके ही पोंछ के दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ कोई होता तो मैं ज़रूर इससे आपको वॉश करके दिखाती कि ये बिल्कुल ही सक्सेसफुली काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि टिशू को भी मैंने गीला किया तो अच्छे से ये क्लीन हो चुकी है और इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं रह गया है। इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट बनी है। तो हमारी पैलेट एकदम व्यर्थ तो नहीं गई है, यूज़फुल तो है यार। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, ये आइडिया आपको कैसा लगा। और सुनो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्या हुआ, डर गए क्या? बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और ख़ास आइडियाज़ के साथ।